शबान की 15वीं शब बरात या लैलतुल बरात कहलाती है। फरजंदान तौहीद आज की रात इबादत में गुजारते और अपने गुनाहों की मुआफ़ी तलब करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि रमज़ान अल्लाह का महीना है और शबान मेरा महीना है। शबान गुनाहों से पाक करने वाला और रमज़ान गुनाहों को ख़त्म करने वाला महीना है। शाबान की 15वीं शब गुनाहों से छुटकारे की रात है। अल्लाह अपनी रहमत से दुआएं कबूल करता और गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। तकदीर के फैसले भी इसी रात होते हैं। ये रात नमाज, तिलावत कुरान और जिक्र और इबादत में गुजारनी चाहिए। अल्लाह से बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकी के कब्रिस्तान में देखा कि सरे अनवर आसमान की तरफ उठाकर दुआ मांग रहे हैं। मुझे देखकर फरमाया, आयशा, ये 15 शोबानुल मुअज़्ज़म की रात है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों से ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला इस मुक़द्दस रात के सदका से तमाम आलम इस्लाम की खैर फरमाए। उलमा इकराम कहते हैं माह शबान और इसकी 15वीं शब बड़ी बाबरकत है। खातमुन अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने की निस्बत अपनी तरफ फरमाई है। लफ्ज़ शाबान शब से बना है जिसके लफ्ज़ी मानी शाख दर शाख के हैं। इस माह मुकर्रम में चूंकि खैर व बरकत की शाखें फूटती हैं और रोजेदार की नेकियों में दरख्त की शाखों की तरह इजाफा होता है, इस वजह से इसे शाबान कहा जाता है। हजरत अनस बिन मालिक के हवाले से रवायत है कि रोजेदार की नेकियों के अजर में दरख्त की शाखों की तरह इजाफा होता है और चूंकि शाबान के महीने में बहुत सी नेकियां तकसीम की जाती हैं, इसी वजह से इसे शाबान कहते हैं। शाबान अजमत वाला महीना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखा करते थे। अल्लाह ताला का फजल व एहसान है कि जिसने हमें शाबान का महीना अता किया। अल्लाह हमें रमजानुल मुबारक से भी फैज़याब फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस बाबरकत वाले महीनों के फ्यूज़ व बरक़ात समेटने की तौफीक अता फरमाए। फैसलाबाद की मसाजिद में शब बरात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मसाजिद को रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से मुज़य्यन कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में शब बरात की मुनासबत से महाफिल और नफली इबादत का एहतमाम किया जाएगा। फरजंदान इस्लाम का इबादत के लिए मसाजिद में आमद का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद से मस्जिद फैज़ान मदीना से कामरान सईद हमारे साथ मौजूद हैं और गुलिस्तान कॉलोनी से तलहा बाजवा ने हमें ज्वाइन किया है। पहले रुख करते हैं कामरान सईद का। जी कामरान, बताइएगा क्या रौनकें देख रहे हैं आप? जी तरत फैज़ान मदीना को बड़ी खूबसूरती से सजा दिया गया है। ये रंग बिरंगी जो इलेक्ट्रिकल लाइट्स हैं, बरकी कुमकुमें हैं, इनसे फैज़ान मदीना के गुंबद को और मस्जिद की इमारत को बड़े ही दिलकश अंदाज में सजाया गया है और बड़ा खूबसूरत मंजर है अगर देखा जाए तो इस वक्त फैज़ान मदीना का। और यहाँ पर शहरियों की आमद का सिलसिला भी जारी है जो कि शब बरात की मुनासबत से यहाँ नवाफिल अदा करेंगे और दीगर जो दुआया तकरीबात हैं वो भी होती हैं मसाजिद में। तो इस हवाले से एक शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा, आज मस्जिद को तो सजा दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है करोड़ बार कि अल्लाह ताला जीते जी एक बार हमें फिर शब बरात की बाबरकत अज़मत वाली रात नसीब फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बख्शिश वाली रात है, मग़फ़िरत वाली रात अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें अल्लाह ताला बनी करब की जो बकरियाँ हैं अरब की, उनकी बालों की तादाद के मुताबिक बल्कि उससे भी ज़्यादा इसमें गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बाबरकत रात में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक बार जीते जी फिर अता फरमा दी है। अब ये रिक्वेस्ट है तमाम भाइयों से, सुनने वालों से कि इस रात को ज़ाया मत कीजिए बल्कि खूब अल्लाह ताला की बात करें, नवाफिल पढ़ने के ज़रिए, नमाज़ों के ज़रिए, उसके अलावा दीगर ज़िक्र अज़कार के ज़रिए इस रात को इबादत में गुजारें। इस रात को ज़ाय नहीं किया जाना चाहिए। ज़िक्र अज़कार के ज़रिए, नफली इबादत के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए इस रात के जो फ्यूज़ व बरक़ात हैं उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और फैज़ान मदीना में यहाँ पर फरजंदान इस्लाम की आमद का सिलसिला जारी है। अभी इशा की नमाज होगी और इसके साथ ही शब बरात की मुनासिबत से यहाँ पर दुआएँ भी मांगी जाएंगी, नफली इबादत भी की जाएंगी। जी कामरान से साथ ही रहिएगा। दूसरी जानी शब बरात की मुनासबत से शहर में कचोरियों समेत मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रश देखने में आ रहा है। गुलिस्तान कॉलोनी से तलहा बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। जी तलहा, बताइएगा क्या रौनक देख रहे हैं आप बाजारों में शब बरात की? जी बिल्कुल, बात करते जाए शब बरात की मुनासबत से शहर भर में तैयारियां जारी हैं। कहीं मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया जा रहा है,
تو دوسری جانب فیصلہ آبادیوں نے کر لیا ہے مختلف کچوری پوائنٹس کا رخ، کیونکہ انتہائی عقیدت و احترام سے آج شب برات کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف محافل جو ہیں وہ بھی کرائی جائیں گی. اس کے ساتھ لنگر تقسیم جو ہے وہ بھی شہریوں کی جانب سے کیا جائے گا. گلستان کلونی میں قائم ایک مشہور و معروف سٹال پہ یہاں پہ میں موجود ہوں. کثیر تعداد جو ہے اس وقت شہریوں کی یہاں پہ موجود ہے جو کہ کچوریاں اور مختلف جو اشیاء یہاں پہ خریدتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں. شہری موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. اچھا مجھے بتائیں کہ پرانی روایت چلتی آ رہی ہے یہاں پہ لنگر تقسیم کرنے کی، تو کیا کہیں گے، کیا خریدنے آئے ہیں آج؟ سر میں یہاں پوڑیاں لینے آیا ہوں اور کچوریاں لینے آیا ہوں. جیسے کہ پتہ ہے آپ کو آج کی جو رات ہے یہ بہت مقدس رات ہے، ٹھیک ہے، اور اسی والے سے ہم نے لنگر وغیرہ تقسیم کرنا تھا، اس کی وجہ سے ابھی میں یہ پرچیزنگ کرنے آیا ہوں. جی بالکل، شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ مقدس رات کو لنگر تقسیم کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، اور بھی شہری موجود ہیں، بات کریں گے. اچھا آپ مجھے بتائیں کیا خریدنے آئے ہیں، کس طرح جو ہے آج مساجد میں بھی جائیں گے، ساتھ لنگر بھی تقسیم کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سٹی 41 کا شکریہ، اور آج تمام اہل اسلام کو شب برات مبارک ہو. ہم ادھر کچوریاں وغیرہ اور حلوہ پوڑی وغیرہ خریدنے آئے ہیں، اور اللہ کی راہ میں تقسیم بھی کریں گے، اور رات کو تمام مسلمان مسجد میں جا کر اپنی اپنی عبادت کریں گے اور سربت سجود ہوں گے. جی بالکل، جیسے کہ یہاں پہ کثیر تعداد جو ہے وہ شہریوں کی موجود ہے جو کہ لنگر خریدتے ہوئے یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں. دوسری جانب اگر بات کریں دکاندار ساتھ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے. اچھا مجھے بتائیں کہ آج روٹین سے ہٹ کر معمول سے زیادہ جو ہے وہ رش دیکھنے کو مل رہا ہے، زیادہ کس چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے آج جو ہے لنگر کے حوالے سے؟ یہ شب برات کے موقع پر یہ لوگ زیادہ تر آتے ہیں، نمک پارے لیتے ہیں، بنانا لیتے ہیں، پوڑیاں، کچوریاں وغیرہ ہیں، حلوہ پوڑی ہے وہ لے کے جاتے ہیں لوگ، اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، خود کھاتے ہیں، کرتے ہیں. جی بات کرتے جائیں، آج شہری جو ہیں وہ لنگر تقسیم کرتے ہوئے یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں، اور کثیر تعداد جو ہے یہاں پہ کچوری پوائنٹس پہ شہریوں کی موجود ہے. جی طلحہ آپ بھی ساتھ ہی رہیے گا. ابھی رخ کرتے ہیں جھنگ کا. تو جھنگ میں شب برات کے موقع پر قبرستان جانے والے فرزندان اسلام پھول خریدنے میں مصروف ہیں. جھنگ سے رمضان مرزا نے ہمیں جوائن کیا. جی رمضان بتائیے گا. جی بالکل، شب برات ہو اور فرزندان اسلام جو ہے وہ مختلف قبرستانوں کا رخ نہ کریں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جھنگ کے تمام قبرستانوں میں اس وقت جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ چہل قدمی نظر آ رہی ہے. مختلف جگہوں پر فرزندان اسلام جو ہیں وہ پھول خریدتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ہم اس وقت سرگودا روپڑا موجود ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہیں، سے بات بھی کرتے ہیں. کس کو پیش کرنے ہیں؟ میرے دادا ابو اور میری دادی اماں انتقال کر گئے، ان کے فاتح خانے کے لیے جا رہا ہوں، تو اسی لیے میں پھول خرید رہا ہوں. پھول خرید رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور بچہ بھی موجود ہے. اچھا بتائیں کیا کہنا چاہیں گے آج کس رات کے؟ اس رات کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس رات میں پچھلے سارے گناہوں کا حساب کتاب ہو جاتا ہے، اور آگے آنے والے سال کے بارے میں لکھا جاتا ہے. سارے سال میں کس بندے کو کتنا رزق ملے گا، کس کو اولاد دی جائے گی، اور اگلے سال کا سارا جو بالکل ایسا ہی ہے. اس بارے بالکل ایسا ہی کہا جاتا ہے کہ اگلے پورے ایک سال کا جو حساب کتاب ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. اچھا بیٹا مجھے بتائیں کہ اس رات میں پھول زیادہ بکتے ہیں؟ جی اس رات میں زیادہ لوگ قبرستان میں آیا جایا کرتے ہیں اور پھول لے کے ہمیشہ جاتے ہیں. جو بھی آیا کرتے ہیں پھول لے کے جاتے ہیں. بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ شہری کرتے ہیں کہ اس رات جو ہے وہ پھول مہنگے کر دیے جاتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرگودا روڈ قبرستان کے اوپر شہریوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے، فرزندان اسلام کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. جی فیصلہ آباد مسجد فیضان مدینہ سے کامران سعید، گلستان کالونی سے طلحہ باجوہ اور جھنگ سے رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا. گڑھ مہاراجہ موڑ کے رہائشی پتھر کے دور میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. محلہ نوازش نگر کے مکین سولنگ، سیوریج اور نالیوں جیسی بنیادی سہولیات کے لیے ترسنے لگے. گھروں کے سامنے کھڑا پانی جوہر میں تبدیل، گلی محلے میں کھیلے بچوں کے لیے خطرات بڑھنے لگے ہیں. مکینوں کا اسسٹنٹ کمشنر احمد پرسیال، ڈپٹی کمشنر جھنگ، کمشنر فیصل آباد اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس کا مطالبہ. گڑھ مہاراجہ موڑ کے محلہ نوازش نگر پرانی عیدگاہ کے نزدیک گلی میں نہ سیوریج کا انتظام ہے، نہ ہی نالی اور سولنگ ہے. درجنوں گھروں پر مشتمل گلی کے رہائشیوں نے اسسٹنٹ کمشنر احمد پرسیال، طارق محمود گل، ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر، کمشنر فیصل آباد اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے اپیل کی ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو گلی میں کھیلتے ہیں، گھروں کے سامنے جوہر بنے ہوئے ہیں جس سے کسی بھی وقت کوئی جانی نقصان ہونے
होने का खदशा है। ना कोई सोल होंगे ना कोई सीवरेज है। असम मरियम नवाज साहब नु अपील करे सां, चीफ असिस्टेंट कमिश्नर नु सारे नु अपील करे सां सानू सोलंग दिते जावन, नालियां भी इन मुहैया की दिए जावन। भाईजान देख लो भाई हालात, बच्चे विच छोटे छोटे टोड़े बने, पानी ओदे विच ना जमा हो रही है, बच्चे गिरते आप नु पता है भाई केड़ी हालात है। उनका मजीद कहना था कि निवाजिश नगर में डाली जाने वाली सीवरेज से गली को जानबूझकर छोड़ दिया गया, जो कि सरासर ज्यादती है। अब मकीनों को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि इलाके में सोलिंग न होने के बायस गलियां टूट फूट का शिकार हैं। भाईजान साडा मसला है भी असी गढ़ मोड़ दे रिहायशी हैं जी, महल्ला ईदगाह दे नाल साडी आखिरी गली है और साडे इलाके दे विच पानी दी निकासी है कोई ना, ते लिहाजा साडी गुजारिश है हुकूमत आला नू कि साडा एक बारी आके अपने हुक्मरानां नू गले के आके विजिट करें और आके साडी प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि साडे घर दे नू काफ़ी परेशानी होंदी है, पानी दी निकासी है कोई ना, बच्चे बड़े परेशान हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि मोहल्ला निवाजिश नगर गढ़ महाराजा मोड़ में फौरी तौर पर सोलिंग निजाम बहाल किया जाए ताकि अहले इलाका को बुनियादी सहूलियात मैसर आ सकें। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ नवीर हुसैन, सिटी 41, अहमदपुर सियाल। आगे बढ़ें और बात करें सोने की कीमत के हवाले से। आपको बताएं कि सोने की कीमत में एक बार फिर बढ़ा इजाफा। फी तोला सोना 36,000 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरात 1 तोला सोना 5,21,000 रुपए का हो गया। 24 कैरात 10 ग्राम सोना 4,15,680 रुपए का हो गया। 22 कैरात 1 तोला सोना 4,91,000 रुपए का हो गया। 22 कैरात 10 ग्राम सोना 4,20,960 रुपए का हो गया। 18 कैरात 1 तोला सोना 4,61,000 रुपए का हो गया। 18 कैरात 10 ग्राम सोना 3,95,240 रुपए का हो गया है। सुपर टैक्स की तलवार, सनतकार परेशान, जकमोश, साल साल का टैक्स देना मुमकिन नहीं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हुकूमत को सुपर टैक्स एक साथ में लेने की अपील कर दी है। तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अली नारोजी, बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद हुकूमत सुपर टैक्स की कलेक्शन के हवाले से खासी मुतहरिक दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानिब जो सनतकार है इसमें नरमी बरतने का मुतालबा करते हुए, अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फारूक यूसुफ शेख हमारे साथ मौजूद है। जनाब बताइएगा, यकमुश्त जो टैक्स लेना है कैसा है और आप लोगों की क्या अपील है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया, हमारे लिए बिल्कुल काबिल कबूल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बहुत सारी मुश्किलात हैं इंडस्ट्री के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, तो इसको यकमुश्त देना जो वो इंतहाई मुश्किल है। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए कोई ईजी इंस्टॉलमेंट्स जो है वो बनानी चाहिए, ताकि जो ये ना हो कि यकमुश्त, ऑलरेडी आपको पता है रिफंड्स फंसे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री मुश्किलात का सामना कर रही है, तो ये ना हो कि ये भी एक यकदम जो है अगर फोर्सली इसको लिया गया तो मुझे लगता है एक और बहरान जो है वो पैदा होने का खदशा है। तो इसके लिए मेरी गवर्नमेंट से अपील होगी कि आप इसको कोई ईजी इंस्टॉलमेंट में ले जाएं ताकि आप इसकी रिकवरी भी हो सके। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि बहुत से टैक्सेस पहले से अदा किए जा रहे हैं, रिफंड्स फंसे हुए हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जो सुपर टैक्स है वो अदा करने से इनकारी नहीं है, लेकिन इसको आसान तरीके से लिया जा सके। जी बहुत शुक्रिया अली आपका। और दूसरी जानिब दरामद कुंदगान के लिए अच्छी खबर है। महकमा कस्टम्स की दरामदी सामान की कस्टम्स क्लियरेंस की ऑनलाइन सिस्टम फेसलेस असेसमेंट के खिलाफ नजर सानी दरखास्तें दायर करने की इजाजत। एतराजात पर मबनी दरखास्तें ऑनलाइन ही जमा करवाई जा सकेंगी, समाअत भी ऑनलाइन ही होगी। अपडेट करें आपको दरामद कुंदगान के लिए अच्छी खबर है कि महकमा कस्टम्स की फेसलेस असेसमेंट के खिलाफ नजर सानी दरखास्तें दायर करने की इजाजत। एतराजात पर मबनी दरखास्तें ऑनलाइन ही जमा करवाई जा सकेंगी। कस्टमर्स किसी अफसर के रूबरू पेश होने की जरूरत नहीं होगी। दरखास्तों की समाअत भी ऑनलाइन ही होगी। अपडेट करें आपको कि दरखास्तों की समाअत भी ऑनलाइन ही होगी। अब आपको बताएं कि दरामद कुंदगान के लिए अच्छी खबर, महकमा कस्टम्स की फेसलेस असेसमेंट के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर करने की इजाजत दे दी गई है। एतराजात पर मबनी दरखास्तें ऑनलाइन ही जमा करवाई जा सकेंगी। कस्टम्स के किसी अफसर के रूबरू पेश होने की जरूरत नहीं होगी। दरखास्तों की समाअत भी ऑनलाइन ही होगी।
अब आपको बताएं कि रमजान में सब्जियों और फलों की कीमतों का तयन 20 शबान के नरखों के बेस प्राइस करार देकर किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का रमजान और मुबारक में महंगाई माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू। रमजान के दौरान फलों और सब्जियों की कीमतों के इस्तेहकाम के लिए नया सरकारी हुक्मनामा जारी। डायरेक्टर जनरल पीरा को बाकायदा तहरीरी अहकामात जारी किए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, रमजान और मुबारक में सब्जियों और फलों की कीमतों का तयन 20 शबान के नरखों को बेस प्राइस करार दे दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रमजान में महंगाई माफिया के खिलाफ एक्शन शुरू। फलों और सब्जियों की कीमतों के इस्तेहकाम के लिए नया सरकारी हुक्मनामा जारी। माह मुकद्दस में ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अहकामात जारी किए गए हैं। डायरेक्टर जनरल पीरा को तहरीरी अहकामात जारी किए गए हैं। रोजाना की बुनियाद पर नरखनामे नाफिज करने के पाबंद होंगे। अपडेट कर रहे हैं आपको कि 20 शबान के नरखों को बेस प्राइस करार दे दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रमजान में महंगाई माफिया के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी है। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन अदनान हैदर की सरबराही में फूड सेफ्टी टीम के मुख्तलिफ मकामात पर छापे। 2 यूनिट से बड़ी मिकदार में मिलावटी दूध बरामद। जालसाजी साबित होने पर दोनों यूनिट्स को सील कर दिया गया। मिलावट में मुलविस अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। दूध बरदार गाड़ियों और मिल्क शॉप्स की भी सख्त चेकिंग। मजमूई तौर पर 1389 लीटर जाली और मिलावटी दूध मौके पर तलब। 7,51,000 रुपए के भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। अब आपको बताएंगे टोबा टेक्सिंग के इलाके रिजाना में अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 5 अफराद की नमाज जनाजा चक 284 में अदा कर दी गई। एक खातून की नमाज जनाजा करीबी गांव में अदा की गई। गुज़श्ता रोज समंदरी रोड पर मुसाफिर बस और रिक्शे में तसादम से 6 अफराद जाँ बहक हुए। टोबा टेक्सिंग में गुज़श्ता रोज हादसे में जाँ बहक होने वाले 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा चक नंबर 284 जनाजगाह में अदा की गई। हादसे में जाँ बहक एक खातून का जनाजा चक 291 में अदा किया गया। डीएसपी आफ्ताब सिद्दीकी ने शिरकत की। नमाज जनाजा में असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन कमलाना, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फैजान अशरफ ने शिरकत की। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद की भी शिरकत। नमाज जनाजा के मौके पर हर आंख अश्कबार थी। अब आपको बताएं कि अहमदपुर सियाल में शब बारात के मौके पर कब्रिस्तानों में मोमबत्तियां जलाकर चिरागा कर दिया गया। अगरबत्तियों से कब्रिस्तानों का माहौल मुअत्तर हो गया। लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी करने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं तनवीर हुसैन से। जी तनवीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज शब बारात के मौका पर अहमदपुर सियाल के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में मोमबत्तियां जलाकर चिरागा किया गया है। इसके साथ साथ अगरबत्तियां भी जलाई गई हैं, जिसकी वजह से कब्रिस्तानों के माहौल जो हैं वो मुअत्तर हो चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं अहमदपुर सियाल के इमामिया कब्रिस्तान में। यहाँ पर लोग जौक दर जौक इस कब्रिस्तान का रुख कर रहे हैं और इस कब्रिस्तान में आसूदा खाक अपने प्यारों के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शायरी मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, बताएंगे कि आप किस की कब्र पर हाजिर हुए हैं और आपने फातिहा खानी की है, और शब बारात के हवाले से क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सलाम अर्ज करता हूँ। उसके बाद मैं अपने वालिद साहब के कब्र पे आया हूँ, हाजी नियाज अहमद। तो इस मौके पे हमें तो वैसे तो सब मरहूमीन की यादें आती हैं, तो सबसे पहले हमें वालिदैन की याद आती है। तो अपने वालिदैन के लिए जो इंसान को करना चाहिए वो यही होता है कि ईद के मौके पे बंदा उन्हें याद करता है और उनकी कब्रों पे इसाले सवाब के लिए फातिहा खाने के लिए आता है। तो हम भी ये इसी काम के लिए आए हैं। हमें उनकी याद आती है, हर पल याद आती है, हर सांस में उनकी यादें हैं। तो अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए मैं अपने उनकी कब्र पे आया हूँ। तो सब मरहूमीन के लिए जोक दर जोक लोग आ रहे हैं और फातिहा खानी कर रहे हैं। तो सबको यही चाहिए कि अपने इसाले सवाब के लिए सब मरहूमीन के कब्रों पे आना चाहिए। तो बिल्कुल, आपने एक शायरी की बातचीत सुनी। उनका यही कहना है कि ईद हो या शब बारात, खुशी का कोई भी मौका हो तो हमें दागे मफारकत दे जाने वाले वो बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए हम इन मौके पर कब्रिस्तानों का रुख करते हैं और अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देकर और उन्हें फातिहा का जो है तोहफा पेश करते हैं। जी तनवीर, बहुत शुक्रिया आपका।
वासा साकिब रजा की कॉन्ट्रैक्टर्स और नेस्पाक को खुसूसी हिदायत जारी। तमाम तर हिफाजती इक़दाम मुकम्मल होने तक तामीराती साइट्स पर काम शुरू नहीं हो सकेगा। हाउसिंग कॉलोनी में मैन होल मिसिंग हुआ तो उसे सील कर दिया जाएगा। जितनी खुदाई की जाए उतनी जगह पर पाइपलाइन बिछाई जाए। मजीद कहा, बैक फिलिंग करके मुकम्मल करने के बाद अगले हिस्से की खुदाई की जाएगी। साइट्स पर रात के वक्त भी कॉन्ट्रैक्टर और वासा के नुमाइंदे मौजूद होने चाहिए। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स डॉक्टर उस्मान लतीफ, उस्मान जिया इजलास भी मौजूद थे। डायरेक्टर शहबाज लतीफ, हसन चीमा, नुमान नूर, अवैस जमाल, डायरेक्टर फरहान अकरम, कॉन्ट्रैक्टर्स और नेस्पाक के नुमाइंदे भी शरीक हुए। चिलियोट में चंद रोज कबल रमजान शुगर मिल से चोरी होने वाला ट्रैक्टर ट्रॉली पेट्रोलिंग पुलिस के सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान ने बरामद कर लिया। हफ्ते के रोज थाना भवाना के इलाके रमजान शुगर मिल से किसान का ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हो गया था। गुमशुदा ट्रैक्टर ट्रॉली किसान के हवाले कर दिया गया। किसान ने ट्रैक्टर ट्रॉली मिलने पर पंजाब हाईवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सीपीओ साहबजादा बिलाल उमर का थाना मुरीदवाला और तिरखानी का विजिट। एसपी सदर डिवीजन, डीएसपी समंदरी, मुतल्लिका एसएचओज हमरा मौजूद थे। सीपीओ ने थानों के फ्रंट डेस्क, बिल्डिंग समेत मुतल्लिका अमूर का जायजा लिया। सीपीओ बिलाल उमर का कहना था, थानों की बिल्डिंग में ज़ेरे तामीर काम जल्द मुकम्मल किया जाए। आवाम की शिकायत के लिए सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी लाई जाए। जीसी विमन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कुतुब मेले का इनेकाद। मुल्क भर से 18 पब्लिशर की शिरकत। तालिबात के लिए उर्दू और अंग्रेजी अदब, इस्लामिक साइंस समेत तमाम मज़ामीन की हजारों किताबें रखी गईं। वीसी कमल अमीन, सदर चैम्बर फारूक यूसुफ की शिरकत। एमपी उस्मा जबीन, चेयरमैन पावरलूम ऑनर्स वहीद खालिक रामे, डीन डॉक्टर साइमा अकरम और इंचार्ज लाइब्रेरी मिसबा बशीर भी शरीक हुए। शुरका का कहना था कि कुतुब मेले में तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से लाइब्रेरी के लिए अपने अपने शोबा से कुतुब की डिमांड भी सामने आएगी। बहुत शुक्रिया, आपने इतना अहम सवाल पूछा। सबसे पहले मैं अपनी टीम को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, पूरी लाइब्रेरी कमेटी की, जिसने दिन रात मेहनत के बाद ये तमाम जो मेला है आपके सामने किताबों का, जिसमें और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हमने शामिल की। स्पेशली हमारा एक डायलॉग था स्टूडेंट का कि हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें किताब से जो दूरी है, कुर्बत से दूरी तक का जो सफ़र है, उसको हमने कंडक्ट किया और उसमें ये कंक्लूड किया कि क्यों स्टूडेंट्स जो हैं वो कुतब से दूर जा रहे हैं। इसीलिए हमने ये जो मेला है यहाँ पे सजाया है कि स्टूडेंट्स आएँ। डाइवर्स फील्ड्स हैं, हमारी 5 फैकल्टीज़ हैं और उन फैकल्टीज़ को कंबाइंडली हमारे 32 सब्जेक्ट्स हैं। हमने 32 सब्जेक्ट्स की जो तमाम किताबें हैं जो इस वक्त रिसेंट हैं वो हमने यहाँ पे प्लेस करवाई हैं ताकि स्टूडेंट्स आएँ और आके जो उनके फील्ड से रिलेटेड लेटेस्ट किताबें हैं वो उनको एक्सप्लोर करें और डिस्काउंटेड रेट के ऊपर ये जो किताबें हैं वो उन्हें ऑफ़र किया जा रहा है। इसके अलावा हमने डाइवर्स एक्टिविटीज़, जिसमें मैंने आपको बताया जो कि स्टूडेंट ने हमारे परफॉर्म की हैं, इसमें स्टोरी टेलिंग भी थी, जिसमें किताबों से किस तरह से कल्चर जो है वो जुड़ता है, क्योंकि किताबें किसी भी माशरे में बुनियादी जो है वो रीढ़ की हैसियत है, बैकबोन है हमारी सोसाइटी का, और सोसाइटियाँ और तहजीबें इनसे परवान चढ़ती हैं। हमारा जो माशरा है वो इन किताबों के ऊपर होने मन्नत है। एक ड्रामा भी स्पेशली हमने प्रेजेंट किया जिसमें हीर रांझे की जो स्टोरी आज तक हमने यहाँ पहुँची है, एक्चुअली जो किताबें हैं उनके ज़रिए वो पढ़ी जाती रहीं और वो यहाँ आज भी हम उससे महसूस हो रहे हैं। तो ये एक बहुत हम अपनी वाइस चांसलर साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनके विजन के अकॉर्डिंगली हम ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं और उनके विजन के अकॉर्डिंगली ये सारा मेला सजा गया। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। ऐसे है कि हमारे जो 32 डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है एकेडमिक, वो उनसे हमने लिस्ट ले ली कि आप हमें दे दें, और हमने बुक सेलर्स जो हैं वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान से, यानी पूरे पाकिस्तान से जो हैं वो बुक सेलर्स आए हुए हैं यहाँ पे, और 30% डिस्काउंट पे वो ऑफ़र कर रहे हैं। उनको जो 2025 और 26 का बजट एलोकेट हुआ है उस बजट के अकॉर्डिंग वो अपने डिपार्टमेंट के लिए परचेज़ करेंगे, जो कि फिर लाइब्रेरी में जाए। आपको बताएं कि शोरकोट के नवाही इलाके मौसम भंगों में महकमा ज़राअत की कपास की गुलाबी सुंडी से बचाव के बारे में कैंपेन। डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड शौकत अब्बास, डिप्टी डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड मोहम्मद इमरान के अलावा दीगर अमला और काश्तकार भी मौजूद हैं। शौकत अब्बास का कहना था कपास का गुलाबी सुंडी के मौसमी तदारुक के हिकमत अमली अपनाने के हवाले से इकदाम उठा रहे हैं। नेशनल अंडर 15 कप 2025-26 नेशनल अंडर 15 कप का आगाज
4 फरवरी से 4 शहरों में होगा। टूर्नामेंट में 16 रीजन्स की 18 टीमें हिस्सा लेंगी। कुल 49 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को 1 मिलियन जबकि रनर्स अप को 5 लाख कैश प्राइज मिलेगा। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।